जब 1 साल से लॉकडाउन लगा था, जब पब्लिक को कोई खाने दिया था क्या? किसी को घर चलाने के लिए लाइट बिल कि घर पट्टी किसी का माफ किया गया था? नहीं। जो अगर विधवा है उसका घर कैसा चलेगा? जिसके 2 बच्चे हैं, खाने पीने की उम्मीद कौन पूरा करेगा? या सरकार दे रही है या लॉकडाउन में किसी को मदद मिल रही है? किसी की नहीं मिल रही है। अनाज के लिए पब्लिक है जो रास्ते में बैठे, उनका रोज का धंधा पानी उनको कौन पूरा करता है? सरकार दे रही है क्या? हम सरकार से ये बोला जाता है कि हमारी दुकानें बंद है तो हम कमा के कैसे खाएंगे? जब हम लोग बार बार आके शटर उठाएंगे बंद करेंगे, क्यों? हमारा कोई पेट नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना है आपका कि सरकार क्या कर रही है और इस लॉकडाउन का क्यों निषेध कर रहे हैं आप? सर, यहाँ अधिकांश व्यापारी भाड़ोतरी है। एक एक दुकानदार के 25-25 हज़ार रुपया भाड़े है। उनका घर का EMI है, वो पूरा नहीं हो रहा है। जब से कोरोना काल आया है तब से पहले ही व्यापारी ऐसे ही मर चुके हैं, और अभी वापस अगर ऐसा लॉकडाउन किया गया तो उनको हमेशा के लिए अपना कारोबार बंद करके उनको गाँव जाना पड़ेगा। तो सरकार का कहना है कि कोरोना से बचाने के लिए सभी को ये कर रहे हैं और इसके लिए हमने लॉकडाउन लगाया है। सर, आप शाम को खाली यहीं आना, यहाँ दुकानें बंद होने के बाद में भी इतनी गर्दी होती है, वो सरकार को नहीं दिखती है क्या? रेलवे में कितनी गर्दी है, वो सरकार को नहीं दिखती है? जो व्यापारी, ज्वेलर्स के व्यापारी मुश्किल से 4 ग्राहकी दिन के उनके दुकान के अंदर आते हैं, वो कैसा कोरोना फैला रहे हैं? सरकारने हा जो लॉकडाऊन केलेला आहे, तो लॉकडाऊन कसं आहे, एक तर याच्यामध्ये सगळी जनता, दुकानदार भाडं भरून मरते, त्यांना खायचे वांदे झालेले आहेत. तर कशा पद्धतीने जगावं, काय करावं? आणि स्वतः म्हणजे कसं माहिती आहे, दुकान भाड्याचं असेल तर दुकानचं भाडं पण देता येत नाही आहे. लॉकडाऊनमुळे धंदा पण होत नाही, पब्लिककडे पण जाम प्रॉब्लेम याच्यामध्ये येतात. तर असं जगायचं कसं, हा एक तर मोठा प्रश्न झालेला आहे. याच्यापेक्षा सरळ म्हणतो तर मारून टाकलेलं ते बरोबर सरकारने, हे असं जगण्यापेक्षा तर ठेवण्यापेक्षा. तर असे जर नियम जर तुम्ही काढत गेले आणि जसे ते हातगाडी वगैरे, इथे तर उलट जास्त भीड होती, तर मेन मार्केटमध्ये येऊन त्यांनी बघायला पाहिजे का भीड कुठे होती, हातगाडीवर होती का दुकानामध्ये होती. त्यांनी कोरोना कोणत्यामुळे वाढू शकतो, ही सरकारला विनंती आहे की जेणेकरून ही गरीब जनता व्यवस्थितरित्या जगो, असे काही तुम्ही नियम काढा. असं काय पद्धतीने लॉकडाऊन करता तसं तर तुम्ही लॉकडाऊन करावा, हीच विनंती आहे माझी. हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमारा दुकान कैसे भाड़ा वगैरह सब ऊपर चढ़ा हुआ है. हाँ, अगले साल भी यही हुआ था. ये लॉकडाउन को लेके हम ये सोचते हैं कि व्यापारियों पे बोझा क्यों? व्यापारी GST भरे, सब तरह के टैक्स भरे, और दुकान भी बंद रखे तो उसके स्टाफ को क्या खिलाएगा और अपने क्या खाएगा? तो ये लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हो रहा है हमारे व्यापार, और हमारे पे हर संस्था को जो चालू करने की परवानगी दी गई, हमें क्यों नहीं? व्यापारी कोरोना फैलाता है, ऐसा हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि व्यापारी के द्वारा ही कोरोना फैल रहा है और कोई इसका जिम्मेदारी नहीं है. इस तरह हमारे से सरकार ये हमारे पे अत्याचार कर रही है. नहीं, देखिए, जो आज 1 साल से व्यापारी लोग परेशान थे, कहीं ना कहीं गत 3 महीने से उनकी गाड़ी जो थी पटरी पे आई थी, लेकिन अचानक से जो महाराष्ट्र शासन ने एक निर्णय लिया, और निर्णय में पहले उन्होंने ये बोला कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जब चालू दुकान जब व्यापारी लोगों ने चालू किया तो पुलिस प्रशासन ने आके बंद करा. ये वीकेंड शब्द ने लोगों को गुमराह कर, महाराष्ट्र शासन ने वीकेंड शब्द वापर के जनता को गुमराह करने का काम किया है. और एक तरफ से उनका जो लॉकडाउन करने के पीछे का जो उद्देश्य था कि भाई भीड़ भाड़ से लोगों को बचा के कोरोना का संक्रमण कम करने का इनका इरादा था. अभी मेरे को एक बात बताइए कि जहां लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, वैसी परिस्थिति में सोनार की दुकान को बंद करके आप क्या करना चाहते हो? वो चालू रहेगी तो कोई जिसके पास पैसा रहेगा वही खरीदी करने को जाएगा. ऐसे भीड़ तो होने वाली नहीं है. 2 आदमी अगर जाएंगे, उससे 2 व्यक्ति का आपने रोजगार छीनने का आपने काम किया है. मतलब महाराष्ट्र शासन के पास निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है, और या तो फिर उनका सलाहकार कोई भी तो गलत है. यदि आप भीड़भाड़ ही कम करना चाहते हो तो रेलवे, लोकल रेलवे के अंदर आप जाके देखिए क्या परिस्थिति है. तो कैसे आप कोरोना को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? अभी तक व्यापारी घर में थे लेकिन अब सड़क पे हैं, लेकिन उनका व्यापार नहीं शुरू हुआ है. ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या होगी और विपक्ष किस तरह इनका साथ देगा? हम देखिए, हमारा एक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि व्यापारी लोग की जो इच्छा होगी, हम व्यापारी लोग जिस तरह से चाहेंगे उन तरह उनके साथ में हम हमेशा खड़े रहेंगे. कोरोना के साथ किस तरह लड़ा जाएगा? कोरोना के साथ लड़ने के लिए जो हमारे केंद्र सरकार ने और हमेशा बोला गया है, जो गाइडलाइंस दी गई है, 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी, यही कोरोना का एक हथियार है. बाकी कोरोना से लड़ने का, ये कोरोना की लड़ाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन है वो कोरोना का ऑप्शन नहीं है. अगर ये महाराष्ट्र सरकार ये सोच रही है कि लॉकडाउन से कोरोना दूर हो जाएगा तो उनकी सबसे बड़ी गलती है.
जो शुरुआती लॉकडाउन जो किया गया था उसके पीछे का ध्येय अलग था। वो क्या था कि उस टाइम पे ये जो वायरस जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ने वाला था, इसीलिए उस टाइम पे हम मेडिकली कहीं पे भी सज्ज नहीं थे। इसीलिए उनको रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित किया था, क्योंकि ना तो हमारे पास मास्क थे, ना पीपीई किट थी, ना मेडिकल सुविधा हमारे पास थी, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन ये इलाज नहीं है, लेकिन सरकार पता नहीं, इसीलिए उस महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा होगा कि जिस तरह देश में लॉकडाउन लाके हमने केसेस कम किया, इसी तरह हम यहाँ महाराष्ट्र में लॉकडाउन लाके केसेस कम करें। ये उनकी सबसे बड़ी गलत है। हमारे साथ बात कर रहे थे वसई विरार शहर भाजपा के नेता मनोज बारोट जी, और वो पूरी तरह से व्यापारियों के साथ और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस कम नहीं होगा, इससे निपटा नहीं जा सकता है, और आगे की इसके बावजूद भी सरकार आगे का क्या कदम उठाती है ये देखना बाकी है। कैमरामैन संतोष राय के साथ दिनेश कुमार,